हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रजनी अगेन आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज़ पॉलिटी एंड व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। ऐसे ही आज हम आपके सिलेबस का दूसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं अप्रोच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पॉलिटिकल अप्रोच, पता है किसी को? अगर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, जब हम पॉलिटिकल अप्रोच की बात करते हैं तो हिंदी में इसको उपागम के नाम से जाना जाता है। और उपागम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है दृष्टिकोण। तो दृष्टिकोण के नाम से होपफुली आप सब समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल दृष्टिकोण क्या है। लेकिन अब पॉलिटिकल साइंस के अंदर दृष्टिकोण की बात हो रही है तो नज़रिए की बात हो रही है। कहते हैं ना भाई, तेरा नज़रिया अलग है, मेरा नज़रिया अलग है, तू अपना देख ले, मैं अपना देख लूँगा। ये कुछ ऐसा ही दिखता है, लेकिन इसके अंदर फ़ायदे बहुत हैं और लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, सॉल्यूशन बहुत अच्छे से निकल आते हैं और साइंटिफिक वे होता है ये। ठीक है, तो पॉलिटिकल अप्रोच की जब हम बात करते हैं, मतलब कि हिंदी में इसको बोला जाता है उपागम और इसका साधारण जो इसका नाम होता है वो है दृष्टिकोण। तो पॉलिटिकल उपागम की जब हम बात करते हैं, पॉलिटिकल अप्रोच की बात करते हैं, तो इट मीन्स ये एक मेथडोलॉजी प्रोवाइड करता है, ये एक फ्रेमवर्क, सेट ऑफ फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है आपको सॉल्यूशन को ढूंढने का। ओके, लाइक कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई है, आप उसे एक ही नज़रिए से देखें क्या? देखा होगा ना आपने, कितने सारे क्राइम पेट्रोल, सीआईडी और पता नहीं कौन कौन से सीरियल आते, तो उसमें क्या होता था? उसके अंदर एक ही चीज़ से उसको नहीं देखते थे ना, वो देखते थे उसको कि यार ऐसा भी हुआ होगा, हो सकता है ये हुआ हो सकता है ये भी हुआ हो। तो ऐसे ही अप्रोच काम करती है। अप्रोच एक ही घटना पर कई नज़रिए से या कई दृष्टिकोण से उसको समझने की, उसको देखने की बात करती है। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर वे है, मेथड ऑफ स्टडी कि आप पॉलिटिकल फिनोमेनन को कैसे देख रहे हैं। आप जितनी भी राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, वो चाहे आपकी सोसाइटी में हो, आपके घर में हो या कहीं बाहर हो, आउट ऑफ स्टेट हो, तो पॉलिटिकल फिनोमेनन जो भी हो रहे हैं उनको स्टडी करने का एक पर्टिकुलर वे जो होता है, जो मेथड प्रोवाइड किया जाता है या जो फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, दैट्स कॉल्ड पॉलिटिकल अप्रोच। अब ये फिनोमेनन क्या होता है? पॉलिटिकल फिनोमेनन का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको कल पॉलिटिकल बताया था ना, तो दैट इज़ द पॉलिटिकल फिनोमेनन। यहाँ पर उसको ऐड कर दीजिए कि सोसाइटी में जितनी भी ओवरऑल सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं, वो सारी की सारी गवर्नमेंट से रिलेटेड है और सरकार क्या क्या पॉलिसीज़ ला के लेके आ रही है या पॉलिसीज़ के पॉलिसी से हटकर कुछ अलग कर रही है। सोसाइटी में जो भी कुछ हो रहा है, कौन से रूल्स आ रहे हैं, कौन से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कौन से रूल्स का उल्लंघन हो रहा है, इन सारी चीज़ों को देखा जाए और फिर उन पर सोचा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए पॉलिटिकल साइंटिस्ट को क्या चाहिए होता है? अप्रोच। कि भाई, समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा तो दिया गया है, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। कैसे? लाभ तो हैं, ठीक है, लेकिन नुकसान भी हो सकते हैं। अब कौन कौन से नुकसान हैं, उस पर अलग अलग तरीके से सोचना होगा। तो ये बोलते हैं पॉलिटिकल अप्रोच। अब पॉलिटिकल जो अप्रोच है, जब हम पॉलिटिकल अप्रोच की बात करते हैं तो ये आपके बिहेवियर की, आपके इंस्टीट्यूशन की, आपके स्ट्रक्चर की, आपके पावर्स की, आपके आइडियाज़ की, इन सारी पॉलिसीज़ के बारे में ये बात करता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल फिनोमेनन किसके बारे में बात करता है? आपके स्ट्रक्चर की, जो आपकी संरचना है, स्ट्रक्चर के पावर की, इंस्टीट्यूशन के अंदर जितनी पावर्स चल रही है, कैसे वो पावर काम करती है, कैसे आइडियाज़ आते हैं, कैसे इंस्टीट्यूशन वर्क करते हैं, इन सारी चीज़ों को समझने, उनको स्टडी करने के लिए, पॉलिटिकल फिनोमेनन को स्टडी करने के लिए हमें ज़रूरत होती है पॉलिटिकल अप्रोच की। अब देखते हैं कि ये पॉलिटिकल अप्रोचेस किस तरीके से, कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कौन से जो प्रश्न हैं, कौन से जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आंसर देते हैं। ये पहला है कि कौन से पॉलिटिकल फिनोमेनन हो रहे हैं या कौन से जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो कैसे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उन चीज़ों से कि हमारा पॉलिटिकल एरिया ही चेंज हो जाता है, या जितनी भी पॉलिटिकल चीज़ें हो रही हैं या पॉलिटिकल फिनोमेनन हो रहे हैं वो कैसे चेंज हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे चेंज हो जाती है, कैसे रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पर फैक्टर्स और फिनोमेनन
बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं कि फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, कैसे उन्हें इन्फ्लुएंस किया जाता है। इस चीज़ को स्टडी करना, उसका रिजल्ट देना, उसको समझने का काम कौन करता है? अप्रोच। दूसरा जो हम बात करते हैं कि जो पॉलिटिकल आउटकम्स हैं वो कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से डिसीजन लिए जा रहे हैं, कैसे इवेल्युएट किए जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए कौन क्या कर रहा है। ठीक है, कि पॉलिटिकल डिसीजन लेने के बाद कैसे उसके आउटकम्स आ रहे हैं, कैसे डिसीजन लिए जा रहे हैं, कैसे चीज़ें इन्फ्लुएंस हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी काम का कौन काम करता है? इसका काम करता है आपका पॉलिटिकल अप्रोच। और लास्ट अगर बात करें कि पॉलिटिकल साइंस को समझने का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है पॉलिटिकल अप्रोच। आप पॉलिटिकल साइंस को नहीं समझ सकते अगर आपके पास अप्रोच नहीं है। अप्रोच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए। तो इसलिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस को समझना चाहते हैं तो आपके पास पॉलिटिकल अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। तो इन 3 चीज़ों की, पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए पॉलिटिकल अप्रोच की ज़रूरत होती है। जो फैक्टर्स हैं, मतलब वेरियस टाइप के जो फैक्टर्स हैं जो कि डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको चेंज करने की पूरी ताकत रखते हैं, उसको स्टडी करने के लिए चाहिए होते हैं। और तीसरा आपका चाहिए होता है कि किस तरीके से जो डिसीजंस है, इवैल्यूएशन होता है, पॉलिटिकल आउटकम्स आते हैं, इन सारी चीज़ों को भी स्टडी करने के लिए, इन सारी चीज़ों को का आंसर देने में पॉलिटिकल अप्रोच बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ओके, नाउ बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में किस टाइप की अप्रोच है। तो देखिए, ओवरऑल 9 टाइप की अप्रोच यहाँ पे देखी गई है। मैं नंबर नहीं कहूँगी क्योंकि और भी बहुत सारी अप्रोचेज हो सकती हैं, लेकिन जो मेजर स्टडी की जाती है, काउंट की जाती है, वो 9 है। पहला है आपका नॉर्मेटिव अप्रोच। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? नॉर्मेट मतलब आपको, देखिए, मैं मेन अप्रोचेज आपको मैं बता दूंगी, लेकिन जो आपको सिलेबस में पढ़नी है, आपको अपने सिलेबस में सिर्फ 3 ही अप्रोचेस पढ़नी है। तो उन 3 अप्रोचेस पे मैं एक एक डीपली स्टडी करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी आज हम सिर्फ और सिर्फ अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको नॉर्मेटिव अप्रोच पढ़नी है तो कल हम नॉर्मेटिव अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। मैं आज सिर्फ बेसिकली आपको चीज़ें बता दूंगी कि ये होता क्या है। ठीक है, तो आज मैं अप्रोच के बारे में बता रही हूँ, कल मैं आपको जो आपको सिलेबस में पढ़नी है कल उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला होता है नॉर्मेटिव अप्रोच। नॉर्मेटिव अप्रोच का मतलब होता है व्हाट आउट टू बी। इसको हम मान के भी बोलते हैं और इसको फिलोसफिकली बोलते हैं, दार्शनिक मान। अब बट आउट बी का मतलब होता है, व्हाट आउट टू बी का मतलब होता है कि क्या होना चाहिए। ओके, आपने देखा होगा कि अरस्तु थे, प्लेटो थे, जॉन लॉक थे, कितने सारे थिंकर्स थे। तो जो पहले के देखे जाते थे, लाइक प्लेटो और अरिस्टोटल, इन दोनों ने क्या किया? राज्य कैसा होना चाहिए, राजा हुआ करते थे तो राजा भी क्या करते हैं? राज्य ऐसा होना चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए। ठीक, कौटिल्य ने आदेश दिए थे ना, उसने किताबें लिखी थी, किताबों में पूरा ज्ञान भर दिया था पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए कि राजा कैसा हो, ठीक है, और गुप्तचर कैसे काम करने चाहिए, राजा के क्या क्या कर्तव्य हैं, स्टेट कैसा होना चाहिए, कौन सी ड्यूटीज़ हैं। ऐसे ही जो फिलोसोफर हुआ करते थे वो फिलोसफिकल बातें करते थे, चांद सूरज की बातें करते थे। प्लेटो ने बात की हुई है, वो राज्य को बनाने की बात करते, राज्य ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ठीक है, इतनी संख्या होनी चाहिए, इस तरीके से एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो चाहिए के ऊपर बेस्ड था, तो दैट्स कॉल्ड अ नॉर्मेटिव। दूसरी अप्रोच आती है आपकी इम्पेरिकल। इम्पेरिकल का मतलब होता है कि किस तरीके से आप अनुभव करके, इसको अनुभवात्मक भी बोला जाता है। तो इम्पेरिकल में एक्सपीरियंस के ऊपर है और ये बात करता है व्हाट इज़, क्या है। जैसे अभी आप बात करते हैं ना, अभी हम इम्पेरिकल में देखते हैं क्या चल रहा है यार, कुछ नहीं, बस काम चल रहा है, ये पॉलिसी आ रही है, ये कानून बन रहा है, क्या है पे बात होती है। राज्य क्या है, जेंडर क्या है, फेमिनिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्लियामेंट क्या है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या है पे बात हो रही है। अब जैसे कहते हैं ना यार, महिलाओं के लिए तो अधिकार बना दिए, पुरुषों के लिए तो अधिकार बना दिए, लेकिन ये तो ऐसा हो रहा है, इसको ऐसा होना चाहिए था, इसको ऐसा हो रहा है, इसको ऐसा होना चाहिए था, है ना। तो हम अभी व्हाट इज़ पर हैं, हम व्हाट आउट टू बी पे भी सोचने लग जाते हैं। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इम्पेरिकल। इम्पेरिकल का मतलब होता है क्या है पे फोकस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। अब इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का मतलब होता है संस्थानों की बात करता है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को स्टडी किया जाता है। अब इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं? आपका जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया
और इनके साथ इनके अंदर और भी जो भी चीज़ें हों उन सारी चीज़ों को स्टडी करने का काम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का होता है। ठीक है, कि किस तरीके से काम करते हैं, कैसे इनको पावर्स दी जाती है, किस तरीके से ये रन करेंगे, कैसे लॉ लेके आएंगे, कैसे उन्हें ओबे किया जाएगा। इन सारी चीज़ों का मिला जुला रूप जब देखते हैं तो वो आता है हमारा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में। और नेक्स्ट आता है बिहेवियरल अप्रोच। ये इंडिविजुअल से लेके ग्रुप के बिहेव की बात करता है। बिहेवियरल अप्रोच में व्यवहार को स्टडी किया जाता है, बिहेव को स्टडी किया जाता है। एक इंडिविजुअल का, आपका भी स्टडी किया जाएगा, आपके पूरे कॉलेज का भी स्टडी किया है कि कॉलेज कैसा चल रहा है, कॉलेज का हर बच्चा पढ़ पा रहा है नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, एक लॉ अगर आ गया तो उस लॉ में एक व्यक्ति और पूरा समाज कैसे उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो चल रहा है नहीं चल रहा है। इन सारी चीज़ों को मतलब ग्रुप और इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करना ही बिहेवियरल अप्रोच है। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो ये संरचना पे बात करता है, कैसे स्ट्रक्चर चल रहा है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के अंदर हम पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ते हैं और उसी के साथ साथ हम सोसाइटल भी बात करते हैं कि आप इंस्टीट्यूशंस, तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को तो स्टडी कर रहे हैं, लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, लेकिन इसी के साथ साथ हम सोसाइटी की बात करते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट को भी पढ़ते हैं। ठीक है, अंदर के बाहर के जितने भी इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए हैं, जितने भी कल्चरल एस्पेक्ट हैं, जितने भी सोसाइटी में काम हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को मिला जुला के लाइक मतलब ये कह लीजिए कि आपके इलेक्शन से लेके इलेक्शन में जुड़ने वाला हर इंसान, उसका बिहेव, उसके साथ जुड़ी हुई सारी सोसाइटी की चीज़ें जो एक इलेक्शन को प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है, लाइक लॉबी हो गया। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं प्रेशर ग्रुप हो गए। तो ऐसे कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को प्रभावित करते हैं। उनके साथ साथ कैसा कल्चर चल रहा है, कौन से ग्रुप्स हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, कौन से ग्रुप हैं जो इनके अगेंस्ट में, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्कूल कॉलेजेस से कैसे इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, कैसे इनको सपोर्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को स्टडी करने का काम किसका होता है? इन सारी चीज़ों को स्टडी करने का काम होता है आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का। उसके बाद नेक्स्ट आता है मार्क्सिस्ट। इसको कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। और मार्क्सिस्ट तो आपने सबने सुना ही होगा कि मार्क्सिस्ट जो है वर्ग संघर्ष की बात करता है, क्लास स्ट्रगल की बात करता है, इकोनॉमिक जो है उसकी बात करता है कि किस तरीके से क्लास कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता आ रहा है। ठीक है, ग्रुप के बीच में। देन रैशनल चॉइस थ्योरी। अब ये रैशनल चॉइस थ्योरी क्या है कि कोई बंदा कैसे, किस बेस पर डिसीजन लेता है खुल के इंटरेस्ट को देखकर, यहाँ पे उसको स्टडी किया जाता है। और लास्ट में आता है फेमिनिस्ट अप्रोच। यहाँ पर जेंडर बायसनेस देखी जाती है कि किस तरीके से जो मेल और फीमेल हैं उनका रेशियो हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम में कैसा रहा है, क्या उनके साथ इक्वालिटी देखी गई है या नहीं देखी गई है, कितनी महिलाएं वर्किंग है, कितनी नहीं है, कितना उनको रिजर्वेशन दिया गया है, कितना नहीं दिया गया है। भेदभाव तो आपने देखा होगा कि कंपनियों में पुरुषों की मतलब जो मेल है उनकी सैलरी अच्छी खासी होती है, लेकिन वहीं सेम काम करने वाली जो फीमेल है उसकी सैलरी इतनी नहीं होती। तो ये आज भी जो है डिफरेंसेस देखे जाते हैं, सेम एज द पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आप इंस्टीट्यूशन में भी ये देख सकते हैं, कहीं कहीं ये है। तो वही है कि जब हम फेमिनिस्ट अप्रोच की बात करते हैं तो फेमिनिस्ट अप्रोच के अंदर इसी चीज़ को स्टडी किया जाता है कि किस तरीके से, क्या इसके अंदर मेल और फीमेल को लेके पॉलिटिकल सिस्टम में कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है। तो हमारी ये 9 टाइप की मेन अप्रोचेस देखी गई हैं। तो बेसिकली होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में अप्रोच मेन काम क्या करती हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में जो अप्रोच है वो काम करती हैं एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराने की जिसके अंदर आप चीज़ों को इंटरप्रेट करके नए नए तरीक़ों से, नए नए थॉट्स के साथ, नए नए विचारों के साथ उनको समझ सकें, समस्याओं को समझ सकें और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अलग अलग मतलब वेरियस कॉन्सेप्ट्स के साथ उनको समझ पाएँ, नए कॉन्सेप्ट्स को लेके आ पाएँ, सॉल्यूशन को ढूंढ पाएँ और कौन सी नई चीज़ें जुड़ सकती हैं उनको भी देख पाएँ।
तो हर प्रॉब्लम के साथ हर प्रॉब्लम को समझने का नज़रिया या उसको दृष्टिकोण अलग अलग तरीक़ों से देखना, एक समस्या को अलग अलग तरीक़ों से देखना ही पॉलिटिकल अप्रोच है। एक बात और मैं आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले मैं सोच रही थी जो आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको नोट्स की दिक्कत ना हो, क्योंकि नोट्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और फिर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना भी थोड़ा ढूंढना पड़ता है, काफ़ी मेहनत लगती है। तो मैं नहीं चाह रही थी आपकी मेहनत ख़राब हो, तो इसलिए मैं आपको अब पीपीटी के साथ ही पढ़ाऊँगी। अब बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा हो गया कि वो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो इसलिए जो मैंने पीपीटी तैयार की थी आप लोगों के लिए, मैं उसको फ्रंट पे शो करती रहूँगी और आप उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई इशू आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन के थ्रू आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो जिस भी चीज़ के आपको नोट्स चाहिए, ग्रुप बना हुआ है पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर सिंह के नाम से टेलीग्राम पर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं या मुझे पिन भी कर सकते हैं। और स्टडी बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चों के भी ग्रुप बने हुए हैं, एसओएल के बच्चों के, इग्नू के बच्चे। तो आप मुझसे टेलीग्राम पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी कुछ चाहिए होगा आपको स्टडी के रिगार्डिंग, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।